प्रेज ऑल एवरीवन। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने आज का हमें दिन दिखाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। याकूब 4:3 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित है। सचमुच परमेश्वर हमसे जो बात करता है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसे जो अभी परमेश्वर के वचन में बात की गई है ज्ञान के बारे में, क्योंकि आज का ज्ञान जो है हमें बहुत सी बुरी चीज़ें सिखाता है, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान होता है वो सचमुच ऊपर से आता है। उसमें कोई कपट नहीं होता, उसमें कोई छल नहीं होता, उसमें कोई बैर विरोध नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, घमंड नहीं होता। तो जो परमेश्वर का प्रेम होता है, जो ज्ञान होता है वो ऊपर से आता है, वो बिल्कुल पवित्रताई में होता है। जैसे कि उसमें हमें आनंद होता है, चैन होता है, शांति होती है और एक दूसरे से मिलने की इच्छा रहती है कि लड़ाई झगड़े की बजाय तो हमें एक दूसरे से मिलने की इच्छा हो जाती है। जैसे उसको कह देते हैं मिलनसार और नम्र होता है। और बहुत मतलब कि ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो प्यार और जो ज्ञान ऊपर से होता है वो ऐसा पवित्र होता है कि उसकी उसकी किसी चीज़ के साथ तुलना नहीं की जा सकती। वो हमें नम्र बनाता है, हमें दया करना सिखाता है, हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें दूसरों पे तरस खाना सिखाता है, हमें दान करना बताता है। जैसे कि हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में चाहिए, तो इस वचन के द्वारा, याकूब 3:17 के द्वारा हमारे जीवन में वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं इस वचन के द्वारा। जैसे हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर में कितने सही तरीके से चलते हैं इस वचन के द्वारा, कि ये सारी चीज़ें अगर हम में हैं तो हम परमेश्वर के वचन के काबिल हैं, परमेश्वर के काबिल हैं। अगर हम में गलतियां हैं तो हमें माफ़ी मांगकर परमेश्वर के पास वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि वचन में हर जगह पर यही बताया गया है ज़्यादातर कि तौबा करो, माफ़ी मांगो, तौबा करो। तो हमें क्या है, अगर हम में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ कमियां हैं और गलतियां हैं, तो हमें माफ़ी मांगकर परमेश्वर के वचन के पास दोबारा आना है और अपने आप को पवित्रताई में लेकर चलना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे वरदान जो हैं, जो हमें ऊपर से मिलने चाहिए, हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें पूरे दिल रूह जिस्म जान से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है, इधर उधर नहीं ताकना है। और तो बहुत ठंड थी, तो हमने सुबह सुबह आग जलाई हुई थी, फिर हम दूध लेने के लिए जा रहे थे। जैसे दूध लेने के लिए गए, टेम्परेचर बहुत लो था, 5 डिग्री तक लो था टेम्परेचर। तो जब दूध लेने के लिए गए, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, ठंड लग रही थी। दूध भी मैं जल्दी जल्दी लेके आई। मेरा बेटा पीछे पड़ा रहता है कि दूध लेने के लिए जाना है, और बाहर बहुत ठंड होती है, इसको निकालने का मन नहीं करता है। जब हम दूध लेने के लिए गए, दीदी घर पर नहीं थी, भैया थे घर पे, तो भैया ने दूध डाल दिया और हमें जल्दी दूध मिल गया था। दीदी दूध लेकर आ चुके थे और रास्ते में बाई चांस हमें दीदी मिल गए, कहीं से आ रहे थे, शायद कहीं गए होंगे, उनके हाथ में भी बर्तन था दूध का। तो हम दूध लेकर आए, तो रास्ते में ऐसे जैसे कह लो कि त्रेल से गीला गीला भी हुआ पड़ा था, जैसे बारिश होती है हल्की हल्की, ऐसे त्रेल सी पड़ी थी, इससे गीला हुआ पड़ा था। और फिर बाद में कूड़े वाले आ गए, कूड़ा डालने के लिए। ये जी हमारी पड़ोसन है, कूड़ा डाल के आए। फिर भी हमने आग जलाई हुई थी सारा दिन। जो काम किया हमने जल्दी जल्दी, मैंने तो ख़त्म किया आज काम कि हम आग सेकेंगे। फिर हमने आग जला ली, नीचे ही आग जला ली थी। उसके बाद हम थोड़ा सा सो गए थे, फिर हमने उठकर फिर से आग जलाई और फिर हम ऊपर चले गए। फिर भी मौसम इतना साफ़ नहीं था, चूल्हे में आग जलाई, चूल्हे में भी आग जलाकर बैठना पड़ा इधर। तो मौसम इतना साफ़ तो नहीं था, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, ऐसा ही मौसम रहा सारा दिन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा।
और हमें ऐसे सुंदर और खूबसूरत वचन के लायक बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें हमेशा धन्यवाद करने के योग्य ठहराया। तो सबको जय मसीह।